वेरी वेरी फेमस जो स्लोगन यूज किया जा रहा है ना, उसमें वो कह रहे हैं शाडा हक एथे रख। मैं कनाडा की बात कर रही हूँ। ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी 2 दिन तुम्हें कंट्री में आए हुए नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे PR हो जाएगी, यहाँ से आटा खरीदो ऐसे बन जाओगे, ये कर लो वो कर लो। अरे भैया तुम्हारे खुद की PR के फांके लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट तो 50 साल के भी स्टूडेंट आ रहे हैं कंट्री में, 40 साल के भी स्टूडेंट आ रहे हैं। 40 साल में तो हिंदुस्तान में लोग रिटायर हो जाते हैं। फिर हेटर्स जो है ना, फिर वो बोलेंगे एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। तो भैया ठीक है, जब एज इज जस्ट अ नंबर है तो 20 साल की कवारी कली से बोलो 90 साल के बुढ़े से शादी करे। मैं जो भी हमें ओल्ड फैशन बोलता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हारी माँ ने कितने बाप बदले? बिल्कुल। या तुम्हारी माँ पड़ोसियों के साथ कितनी बार भागी? आइलेट्स वाली लड़की से शादी मत करो। बिल्कुल। आप खुद पढ़ाई करो जी। 35 लाख लौंडिया के ऊपर खर्च करने से अच्छा 35,000 में इंग्लिश की ट्यूशन ले लो। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करने का, उसका मतलब है तुम हरामखोर हो। तुम्हें सिर्फ पिछवाड़े पे डंडे डंडे लगा के, तुम्हारे जय और वीरू को सुजा के ही तुमसे बात की जाए। तो ग्लोबल देसी प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट वीडियो जो आप भी देख रहे हैं, इसका मेन मोटिव है रियल और ऑनेस्ट बातें जो हमारी देसी कम्युनिटी के साथ होती हैं उनको आप तक लेके आना, और एक्चुअली रियल लोगों की रियल बातें जो भी वो दिन में उनके साथ होती हैं, जो उन चीज़ों को आप तक लेके आना है। पर हाल ही में हमने एपिसोड एक शूट किया था सीमा जी के साथ, जी हाँ, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर, एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर है जो बिल्कुल दिल से बात करती हैं, क्लियर कट करती हैं। आधे लोगों को वो खराब लगती है बात, और जिन लोगों को समझ में आ जाती है उनकी जिंदगी संवर जाती है। जी हाँ, हमारे पिछले एपिसोड की वजह से बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सीमा जी के साथ और बात की जाए और एक पूरे का पूरा एपिसोड शूट किया जाए। तो लीजिए, आपकी ही फरमाइश पे हमने इनवाइट किया है सीमा जी को आज के इस एपिसोड में, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने टाइम निकाला, एंड हियर शी इज टू डिस्कस विद अस नेक्स्ट थिंग्स। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सीमा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जी, सो सीमा जी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा आपका पिछला एपिसोड भी था उसमें लोगों ने ये लिखा था कि यार आप इतने लोगों की हेल्प करते हो, आप वीडियोस बनाते हो, आप जॉब ढूंढनी कैसे है उसके बारे में बता रहे हो, PR कैसे होना है आप ये बता रहे हो। आप तो कंसल्टेंट थोड़ी ना हो, आप क्यों वीडियोस बना रहे हो? तो ऐसे रिएक्शंस लोग क्यों देते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के अंदर, मैं कनाडा की बात कर रही हूँ, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी 2 दिन तुम्हें कंट्री में आए हुए नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि ऐसे कर लो वैसे PR हो जाएगी, यहाँ से आटा खरीदो ऐसे बन जाओगे, ये कर लो वो कर लो। अरे भैया तुम्हारे खुद की PR के फांके लगे हुए हैं। तुम्हारी खुद की PR नहीं हुई है और तुम दूसरों को बता रहे हो कि ऐसे PR होगी वैसे PR होगी। पहली बात तो यह है भैया, तुम ना अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। बिल्कुल। देश की जिम्मेदारी संभालो जी, ठीक है ना, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। पर ये ना हो कि वो कहते हैं ना कि 36 आएंगे और 36 जाएंगे, लेकिन साथ तुम्हारा सिर्फ 3 लोग निभाएंगे कनाडा के अंदर। वो कौन है? एक तो तुम्हारा टीचर, एक तुम्हारा एम्प्लॉयर और तुम्हारा लैंडलॉर्ड। जी। तो कंट्री में जो ऑलरेडी सेटल है ना, बहुत सालों से गेम बजा रहा है, जी, वो ही इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। अरे भैया जो खुद बर्बाद हो रहे हो तुम दूसरों को क्या बताओगे? तुम खुद ही डूब रहे हो, तुम्हारे खुद के फांके लग रहे हैं और तुम बता रहे हो PR अच्छे कर लो बैचे कर लो, फलाने के पास चले आओ। अरे भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मूर्ख है ना, मूर्खता जो उनके फॉलोअर में है, जो उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं और उन्हें लाइक भी कर रहे हैं, और जो आंडू पांडू का जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये 2-2 दिन में जो इन्फ्लुएंसर आते हैं कंट्री में, आंडू पांडू चाय पकौड़ा खा के ज्ञान दे रहे हैं, तो जनता उनको सुन भी रही है और उन्हें मज़ा भी आ रहा है।
और आधी अधूरी नॉलेज सुनते हैं और दूसरों को शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, तो और मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उससे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। अरे भैया, ये भगवान ने किस लिए दिया है? यूज करने के लिए जी। राइट। तो यूज़ करते नहीं है कि ऐसे ही पढ़े लिखे हैं नहीं, स्कूल कभी गए नहीं, बीड़ी गुटखा खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर हर आदमी कंट्री में आना चाहता है। और वो आंडू पांडू के बेस्ड पे, आंडू पांडू ने बोला भैया अज राती तुहानू PR मिलेगी, फ्रेंच कर लो, कल राती तुहानू PR मिलेगी, मराठी लैंग्वेज सीख लो, पंजाबी लैंग्वेज सीख लो, तुम्हें PR मिलेगी। तो आंडू पांडू यही बेकार की बातें करते रहते हैं जी। तो मेरे ख्याल से जनता को उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, उसकी सुननी चाहिए जो बहुत सालों से ऑलरेडी कंट्री में सेटल है, वही तो बताएगा क्या करना है। जी बिल्कुल। तो एक और चीज़ है कि प्रोटेस्ट को लेके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेके भी चलो इंडियन मीडिया के अलावा जो साउथ एशियन मीडिया, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी चीज़ को बार बार दिखा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट करके क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को दिखाना नहीं चाहता, या फिर सबका ध्यान कोई बाकी की प्रॉब्लम्स को हटा के चाहे वो हेल्थ केयर में है या बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कनाडा में, नो डाउट अबाउट इट, उन सब से ध्यान हटा के सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दो? आपको लगता है ऐसा है कि यह हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी की कोई गलती है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जरा इशू थोड़ा सेंसिटिव है जी। तो मैं ना तो आजू की बात बोलूँगी ना मैं बाजू की बात बोलूँगी, तो मैं थर्ड पार्टी व्यू जो मैं बीच की बात बोलूँगी। देखो, पहली बात तो ये है कि हम एक घर के अंदर घुसते हैं, नॉक करते हैं, घर वाले ने दरवाज़ा खोला और हम फटाफट उसके अंदर घुस गए जी। ठीक है, और फिर हम क्लेम कर रहे हैं और हम कब्जा कर रहे हैं घर के अंदर, हम बोल रहे हैं कि ये घर हमारा है। दैट्स रॉन्ग। कि आपने कंट्री में नॉक किया, कंट्री ने आपको आने दिया, एक्सेस दिया, जी, एक्सेस दे दिया आपको, उसके बाद आप कंट्री में रूल फॉलो करें, रेगुलेशन फॉलो करें, जी, पढ़ाई लिखाई करें, अपने आप को एलिजिबल बनाएं, जी, काबिल बनाएं, है ना। तो कहते हैं ना PR जो है प्रसाद नहीं है, ले भैया बूंदी का लड्डू तू भी ले भैया तू भी जलेबी ले, तू भी समोसा ले ले, ये कोई प्रसाद नहीं है जो गवर्नमेंट सबको बांटेगी जी। ये कोई राइट भी नहीं है कि एक वो बहुत ही फेमस, वेरी वेरी फेमस जो स्लोगन यूज किया जा रहा है ना, उसमें वो कह रहे हैं साडा हक एथे रख। भैया PR तो किसी का भी हक नहीं है, ना तो हमारा हक है ना ही तुम्हारा हक है। PR के काबिल बने, रूल रेगुलेशन फॉलो करें। PR देखो, कनेडियन नौकरी और कनेडियन छोकरी और कनेडियन जो रेजिडेंसी आप तक चल कर आएगी अगर आप काबिल हैं जी, है ना। तो काबिल हम हैं नहीं दो दाने के, बोले घर में ना है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो पहले आप अपने काबिल बने, रूल रेगुलेशन फॉलो करें तो आप जो है। और दूसरा ब्लेम जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कह रहे हमारे दिल के टुकड़े जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे इस कंट्री में आए हैं, वो कह रहे हैं कि कनाडा में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कनाडा में उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, कनाडा में जय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ भैया, जब इतनी प्रॉब्लम है कंट्री में तो कंट्री को तुम छोड़ भी नहीं रहे हो। ये भी बात है। पार्कों में तुम टेंट लगा के बैठे हुए हैं, हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम पकड़ेंगे भी नहीं, हम खाएंगे भी नहीं, तो हम जाएंगे भी नहीं। तो अपनी इज्जत का खाका तो हम खुद पिटवा रहे हैं, तो दूसरे तो हंसी उड़ाएंगे ही जी। तो हम पार्कों में टेंट लगा के बैठे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे बच्चों के जैसे हैं। जी, जी। वो कुछ स्टूडेंट तो 50 साल के भी स्टूडेंट आ रहे हैं कंट्री में, 40 साल के भी स्टूडेंट आ रहे हैं। 40 साल में तो हिंदुस्तान में लोग रिटायर हो जाते हैं। फिर हेटर्स जो है ना, फिर वो बोलेंगे एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। तो भैया ठीक है, जब एज इज जस्ट अ नंबर है तो 20 साल की कवारी कली से बोलो 90 साल के बुढ़े से शादी करे। बिल्कुल। तो ठीक है ना, कि हम में क्या है ना, देसी लोगों का है, हम बहुत हिपोक्रेट हैं। बिल्कुल। हम ट्विस्ट कर लेते हैं कहानी में, अपने हिसाब से घुमा देते हैं और हम सोचते हैं हमारी सुनी जाए। पहली बात तो है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके स्लोगन्स बनते हैं जी। हम क्या डायलॉग बाजी बोलेंगे ना, ये डायलॉग बाजी जिसने भी जिस भी आंडू पांडू ने
इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सलाह दी है ना, ये जो स्लोगन दिया है ना, शाडा हक ऐठे रख, जी जी, एक्चुअली वो गलत है। ट्रू, ठीक है ना। तो आप जो है इस कंट्री की तारीफ तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल भाई कनाडा इज़ बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है, और ये कंट्री इक्वल राइट्स देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है जी। और ये जो तुम्हारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और कनाडा इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ट्रू, अरे ऐसे बोलो भैया तो हर आदमी तुम्हें गले में माला पहनाएगा। अगर तुम उल्टा उल्टा बोलोगे तो गले में जूते के हार पहना के और गधे पे बिठा के वापस भेज देंगे कंट्री। यही सच्चाई है। सच कड़वा होता है, इसलिए भैया मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ। और इतने गट्स सोशल मीडिया पे मैंने अभी तक किसी के साथ पास नहीं देखे जो अपनी कंट्री के बारे में इतनी सच्चाई बोल रही है। कनाडा बहुत अच्छा है। इस देश ने, कहते हैं ना कि मजाक में भी जो मेरी कंट्री के बारे में बोले तो मैं क्या करूँगी, मैं जी। उसकी मोटी मोटी आंखें, मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, इसमें मेरा अच्छा कोई दोष नहीं है, अच्छा जी, तो ना, तो मोटी आंखें निकाले मैं गोटियां खेलूंगी। वो कहते हैं ना कि पों बारा, वो देखा ना महाभारत में वो शकुनी खेलता था ऐसे आंख जी, बंद करके। तो मुझे बड़ा शौक है कि गोटियां की आंखें निकालो और पों बारा कर दो और खेलो। क्या बात है। तो एक और चीज जैसे आपने कहा था कि हमने पिछली बार भी बात की थी स्किल इशू की, राइट, कि स्किल इशू कहीं ना कहीं पे है जो जेन्युइन है, राइट। अब ऐसे ही हमने आपको नहीं लगता कि हमारी देसी कम्युनिटी ने खुद ही ये सारी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर लिया? क्योंकि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले ही ऐसी न्यूज़ आती थी कि भाई लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लड़की उस लड़के को नहीं बुला रही थी, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। मतलब वो लड़की के ऊपर भी केस करने को तैयार थे, इसलिए कि वो उस लड़की ने पैसे लेके शादी की थी और कनाडा आई थी और लड़के को नहीं बुलाया। ऐसे कितनी शादियां थी जो कहते थे कि पेपर मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, शरेआम इंटरनेट पे आके लोग ये बोल देते थे कि हमारी पेपर मैरिज हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जो कि इंडिया में भी गलत है और कनाडा में भी गलत है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी कम्युनिटी पे आज उंगलियां उठाई जाती हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। मुझे ना ये हैरानी भी होती है, लोग बोलेंगे तुम ओल्ड फैशन हो जी, इट इज़ गुड टू बी ओल्ड फैशन। बिल्कुल। तो आज जो तुम्हारी, मैं जो भी हमें ओल्ड फैशन बोलता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हारी माँ ने कितने बाप बदले, बिल्कुल। या तुम्हारी माँ पड़ोसियों के साथ कितनी बार भागी? उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि वो ओल्ड फैशन थी, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं की थी, क्योंकि उसने 10-10 लौंडेबाजी नहीं की थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक से ही प्यार किया, एक से शादी की, एक से वो कहते शादी को खिलौना बना के रख दिया आजकल की जनरेशन ने। बिल्कुल। शादी के नाम पे वो कहते हैं ना कि भैया फायदा उठाने लग गया यार। अरे भैया मैं कहती हूँ फ़ायदा भी गया तेल लेने। अब वह बोल रहे हैं कुत्ते बिल्लियाँ नहीं रहते, जैसे कुत्ता कहीं भी जा सकता है और बिल्ली किसी के साथ भी सो सकती है, तो वो वाला हिसाब हो गया है। तो आपने शादी की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आपने ज़िंदगी की शुरुआत ही झूठ और फ्रॉड एंड फरेबबाजी से की है। फिर भैया तुम अच्छा नीम का पेड़ लगा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें मोटे मोटे आम आएंगे। बिल्कुल। नीम के पेड़ पे तो हमेशा करेला उगेगा। जी जी जी, ठीक है ना। तो आपने खुद गलत कर रहे हैं। जब हम खुद, हमारी खुद की गलती होती है ना, तो हम बड़ी जल्दी ना वकील बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर गलती दूसरी पार्टी की होती है ना, हम बड़ी जल्दी जज बन जाते हैं। जी, बड़ी जल्दी जज करते थे, तुसी ठीक नहीं किया, तुसी गलत किया। अरे भैया 2 शब्द अंग्रेजी के पढ़ ले जी, है ना, रूल रेगुलेशन पढ़ ले। पहली बात तो है कि तू गलत है, एडमिट करो। हमारे देसी एडमिट नहीं करते और वो उनको बहुत परेशानी होती है भैया कि मैं गलत हूँ। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। भैया गंगा को बहने दे भैया, तू तो सच बोल। बिल्कुल, राइट, खुद झूठ बोलते हैं। ठीक है, तू मैं मैं ये नहीं बोलूँगी लड़के की गलती है। जी बिल्कुल। लड़के की क्या गलती है? लड़का लौंडियाबाजी कर रहा था, लड़के ने पढ़ाई नहीं की, लड़का गुटखा खा रहा था, लड़का शराब पी रहा था, हमारे लड़के चरस पी रहे थे, गांजा फूक रहे थे, पढ़े नहीं वो। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। फिर क्या किया, उसने कोई लड़की देखी भी नहीं, ऐसे लड़की के बारे में सुना कि उसने आइलेट्स की हुई है बिल्कुल। और उसने सोचा कि भाई आइलेट्स का मतलब है कनाडा का वीज़ा। अच्छा, फिर लड़की ने भी उसे दबा दिया
कि मैंने तो आईलेट्स किया, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, जी, जी, मैं जी। ना तुझे कनाडा लेके आई हूँ, अब तुझे मेरे पैरों की जूती बन के रहना पड़ेगा, चल रोटी बना, चल झाड़ू लगा, चल मेरे जूते साफ कर। यही चल रहा है। बिल्कुल ना तो लड़का लड़की की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना लड़की लड़के की रिस्पेक्ट कर रही है। तो वो कहते हैं ना कि खाका तो Relationship तुम है। खुद ही पटवा रहे हो। अरे भैया तुम भी बर्बाद हो, वो कहते हैं ना दोनों ही बर्बाद है। बिल्कुल। एक शादी तो चला नहीं पाएंगे, दूसरी शादी करेंगे, फिर कहेंगे हमें पसंद नहीं आया, गॉड मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। ये बहुत ड्रामेबाजी चलती है सोसाइटी में। है मैंने ना? बहुत सुना है। वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। अच्छा भैया 5 लौंडे तराई कर ले, हो सकता है ये अच्छा ये पसंद नहीं आए, तो क्या है कि कमी तो सब में है। ट्रू, कोई भी परफेक्ट है ही नहीं है। आप शादी मत करो। अंडरस्टैंडेबल। अगर आप शादी निभा नहीं सकते ना, आप शादी मत करो। बिल्कुल आप लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते भाई। आप या तो देखो आईलेट्स वाली लड़की से शादी मत करो, बिल्कुल आप खुद पढ़ाई करो। जी 35 लाख लौंडिया के ऊपर खर्च करने से अच्छा 35,000 में इंग्लिश की ट्यूशन ले लो। बिल्कुल तुम्हें ना तो लौंडिया की ज़रूरत है, ना उसकी आइलेट्स की ज़रूरत है। आप खुद काबिल बनो, आप खुद पढ़े लिखे बनो, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना हो कंट्री में आने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि यार वो मनमर्जी की जाती है जिसको कहते हैं, फिर उसको शरेआम बताते हैं इंटरनेट पे भी। और मेरे ख्याल से इंडिया में भी अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाते हो और मैरिज वो आपने जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी जाते हो, वो भी एक बहुत हाई इंस्टीट्यूशन है जिसके सामने अगर शादी कर रहे हो तो मतलब जो आपने लिखा वो सच है, फिर आप सिग्नेचर करते हो, ठीक है जी, तो वो शादी शादी ही होती है, राइट, चाहे वो धार्मिक तरीके से हो चाहे वो सिविल तरीके से हो। तो हम जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसकी इज्जत करते हैं। तो इसका मतलब आपने इंडिया के कानून का भी मजाक उड़ाया, आपने झूठी शादी की। वो शादी शादी नहीं थी, वो कनाडा आने के लिए शादी थी। और जब आप कनाडा आ गए, कनाडा को भी आपने गलत जानकारी दी, आपने बोला कि मेरी रियल मैरिज है, वो मैरिज भी फ्रॉड थी। तो ना तो टेक्निकली मैंने ये भी सुना है कि लोग ये कहते हैं कि भाई जिस लड़की को जिस लड़की ने उनसे 20 लाख लिए हैं और वो कनाडा आ रही है, वो उस लड़की से वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोलते हैं, राइट। बट जहां तक मुझे लगता है कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ से आपने पॉलिटिक्स भी पढ़ी हुई है, राइट। बहुत इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शब्द तो है नहीं। क्या कोई ऐसी मैरिज बोल सकते हैं जो किसी काम के लिए की जा रही है? एक्चुअली तो ये तो फिर इंडिया के कानून का भी मजाक उड़ाया गया और कनाडा के कानून का भी। वो यही बता रहे हैं कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हम इतने घटिया बन चुके हैं कि हम हराम की दौलत के लिए, हराम की कमाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। तो क्या है कि आप जब भी गलत काम करते हैं, किसी की ज़िंदगी से खेलते हैं या गलत तरीके से इवन पैसा भी कमाते हैं, आपके घर में सुकून ख़त्म हो जाता है। जी तो मेरे हिसाब से आप 2 रोटी कम खा लें, लेकिन आप क्यों किसी की ज़िंदगी से, आप देखो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में ये है कि किसी ने गलती से सिंदूर भी लगा दिया ना, शादी हो गई। बिल्कुल ये सच है। ना तो उसमें कोई पेपर आया, ना ही उसमें कोई पादरी आया, ना उसमें कोई मुल्ला आया, ना ही उसमें तुम्हारे क्या कहते हैं तुम्हारे पंडित आए, कुछ भी नहीं आए। ये शादी का जो वो है ना रिवाज, वो कानून तो बाद में बनाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। जी ट्रेडिशन ही तो लॉ में चेंज हुई ना। बिल्कुल और लॉ इज़ फॉर बोथ द पर्सन हु मेक्स इट एंड द पर्सन हु ब्रेक्स इट। बिल्कुल। तो जब आप खुद गलत होते हैं ना, तो आप तैयार रहें पिछवाड़े में 2-2 डंडे खाने के लिए। बिल्कुल। तो आप सोचते हैं मैं गलत करूँगा और मुझे गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएंगे। मैं कहती हूँ तरह तरह की रंग बिरंगी चप्पलें उसकी माला पहना के, जो भी गलत करता है ना उसके ना डालो गले में, उसका मुंह काला करो और गधे पे से उल्टा बिठा दो और झापड़ पे झापड़ मार के ना, और गधे के भी 2 पिछवाड़े में लात लगाओ और गधा इतनी तेज भागेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसने गलत किया है। नहीं ये बात तो चलिए खैर, मैं आपकी समझ गया कि आपकी इंटेंशन उसके पीछे क्या है कि काश
हमारी जो आने वाले दोस्त हैं वो उस चीज को समझ सकें कि इसका उनको लॉन्ग टर्म तक कोई फायदा नहीं होता। नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बिजनेस माइंडसेट है, वो भी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो इनकरेज करते हैं, और जो करते हैं वो कुछ सही तरीके से नहीं कर पाते, राइट? तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जरूरत है अब हमारी कम्युनिटी में बिजनेस माइंडसेट को और प्रमोट करने की? आपको क्या लगता है इसके बारे में? So, okay, business mindset in terms of making profits in marriages. नहीं, उसके बारे में नहीं, मैं काम की एक्चुअली हाँ। बिजनेसेस सेटअप करने की बात कर रहा हूं कि हमें एक कुछ लोग ही उसकी बात करते हैं, ज्यादातर लोग उसकी बात करते नहीं है, और करते भी हैं अगर कोई बताता है तो उनको लगता है कि यार जो बिजनेसेस सेटअप करते हैं या उनको आगे लेके आते हैं वो सिर्फ किसी ना किसी गलत तरीके से ही है। सही तरीके से कनाडा में बिजनेसेस करने का क्या आपको क्या लगता है, कितना पॉसिबल है? Well, जैसे बैक होम में बिजनेस चलते हैं ना, जी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो बिजनेस करने की जो स्ट्रैटर्जीज है वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है जी। तो बैक होम में क्या है, हमारी जो लेबर कॉस्ट होती है वो बहुत सस्ती होती है। जी। तो क्योंकि हमारी यूटिलिटी ना के बराबर होती है। जी। हमारी यूटिलिटी और हमारी लेबर कॉस्ट ही हमारी जो मेजर थिंग होती है, या, जो बिजनेस में बिल्कुल, प्रॉफिट बिल्कुल। कमाते हैं। तो या इस कंट्री में क्या है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लेबर ले जाती है। बिल्कुल। कोई भी आप बिजनेस खोलते हैं, आप ऑफ कोर्स की लेबर को हायर करते हैं जी। कि लेबर काम करे या नहीं करे, आपको वो लेबर को मिनिमम जो पर आवर वेजेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। या। तो आपका जो मेजर हिस्सा जो है ना रेवेन्यू का, वो लेबर खा जाती है। बिल्कुल। आपकी यूटिलिटी भी इतनी नहीं होती, ठीक है ना। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें वो इतनी नहीं है जितनी आपकी नंबर वन कुछ भी कॉस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, सिर्फ आपकी लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट है, बिल्कुल। और अगर आप एज अ बिजनेसमैन आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं ना, तो आप दो चीज़ों पे फोकस करें। पहली आती है सर्विस विच इज़ रिलेटेड टू लेबर, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आपकी लेबर, आपका स्टाफ आपके लिए दिल से सर्विस कर रहा है तो ऑफ कोर्स कि भाई उनको जो आवर्स आप वो देते हैं तो Deserved है। वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो जी। आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्ट, वो भी रिलेट करता है आपकी लेबर से जी। क्योंकि आपके प्रोडक्ट को आगे ले जाने में आपकी लेबर ही मदद करती है। जी। तो बिजनेस का मतलब है, आप जो बैलगाड़ी होती है, जो पूरी बैलगाड़ी को ना बैल ही आगे ले जा रहा होता जी। है, और वो बैल होता है लेबर। जी, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा खाना भी बैल खाता है बिल्कुल। और मेंटेनेंस भी मांगता है, और बैल को पुचकारी दे के चलाना पड़ता है, क्योंकि बैल ही बेल रेलगाड़ी को आगे तक ले आता है, विच इज़ द लेबर। लेकिन आजकल क्या है कि जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैं कनाडा नहीं बोलती, किसी भी कंट्री में लेबर बहुत, उसकी मिनिमम वेज ही उतनी मैक्सिमम हो जाती है कि आपने टैक्स भी देना है, आपका प्रॉफिट जो है मिनिमम टू मिनिमम हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस इज लाइक अ पाई। जी। जब आप पाई को काटना शुरू करते हैं ना, तो आपके हिस्से में छोटा सा हिस्सा आता है, ट्रू। ठीक है ना। तो आपने जब तक, हमारे जो बिजनेसमैन है ना, पर्सनली मैं मेगा बिजनेसमैन की बात कर ही नहीं, जो बिग बॉक्स होते हैं, जैसे जी, आपका वॉलमार्ट हो गया, तो Amazon वो और वो तो सब। कॉर्पोरेट है, या। ठीक है ना। जो छोटे एम्प्लॉयर्स हैं कनाडा के अंदर, जी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। हाँ, तो क्या है कि इट इज़ बेटर कि भाई अपनी फैमिली को Involve इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जी। राइट। कि उसमें सारा जो पैसा जो है लेबर का आपके घर में जा रहा है, बिल्कुल। आप लेबर को कुछ दे ही नहीं रहे, आप अपनी सैलरी निकाल रहे हो। और यहाँ लेबर का मतलब है कि आपने गधों को भी हायर किया उसी वेज पे, बिल्कुल। ठीक है। और घोड़े जो 20 साल से काम कर रहे हैं उसको भी उतनी वेज मिल रही है। जी। जब गधा आया, उसे ज़ीरो एक्सपीरियंस है, जी। गधे को भी आपने उतना भी दिया। गधा मीन्स ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो स्किल्स, उसको भी आप उतना ही दे रहे हैं। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? ज़ीरो। क्योंकि गधा क्या करता है? ढैचू ढैचू ढैचू, वो यही करता है। और अपने जो दो हाथ है ना, वो करके ना अपनी बस बातें करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं, हमारे 8 घंटे हो गए, बस हमारा काम हो गया। भाड़ में जाए ऑनर या एम्प्लॉयर, उसके प्रॉफिट से उसे कोई मतलब नहीं है। उनको ये कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस नहीं चला तो उनकी जॉब भी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सच है। वो इस बात को सोचते नहीं हैं, फिर कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें कनाडा में जॉब नहीं मिली। अच्छा, फिर वो सोचते हैं कि जैसे वो जाएंगे कंपनी में, जो एम्प्लॉयर है ना, वो जय भादुड़ी की तरह वो आरती की थाली लेके
वो बोलेगा कि हाय आ गया मेरा बेटा, आज जा काम कर ले। नहीं, अरे लाइन लगी, लाइन कनाडा में पहले भी लाइन लगती थी, आज भी जॉब की लाइन लगती हाँ, है। पहले भी लगती थी, आज भी लगती है, और हर कंट्री में ही लगती है, हर isn't कंट्री it? में लगती है। और एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा कि अगर किसी की जॉब कनाडा में लग गई तो ऐसी कौन सी चीजें हैं उनको जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे। अच्छा, Let's say किसी ने कल ही जॉब शुरू की है, उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है आपका फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जी, दूसरा है फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और तीसरा अगेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, राइट। पहली बात तो है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते। जी, पूरी रात आपने व्हाट्सअप खेला, फिर आपने पबजी खेला, अच्छा जी, उसके बाद फिर अपने लीग ऑफ लीजेंड खेला, अच्छा जी, फिर सब कुछ खेल खाल के आप सो गए 4 बजे, फिर 6 बजे आपका अलार्म बजा, उसके बाद मैंने जॉब पे जाना है। अच्छा, फिर आपके जॉब पे थके हारे गए, जैसे कोई $1 मिलियन कमा के ना एहसान कर रहे हैं एम्प्लॉयर पे कि मैं आ गया हूँ, मेरे बिना तुम्हारी कंपनी का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा रूड बिहेवियर में आजकल जो नए आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, नए में सब हैं जो PR बन के आ रहे हैं, वो भी हैं। ऐसा एटीट्यूड है कि हम इंडिया में, मैं खुद भी देखती हूँ पर्सनली, हम इंडिया में MBA करके आए हैं, हम इंडिया में डॉक्टर थे, हम ये थे वो थे। मैंने कहा भैया, कनाडा में डज नॉट मैटर व्हाट यू नो, बट इट मेक्स अ मैटर कि whom do you know। जी बिल्कुल। या तो आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, रेफरेंस अच्छे हैं, ठीक है ना, नेटवर्किंग करें, उसमें भी आपका रूड बिहेवियर, अगर आपका रूड बिहेवियर है ना, लोग कनेक्शंस बनाते ही नहीं कनाडा के अंदर, बिल्कुल, ठीक है ना। वो अगेन आ जाती है हमारे चाय पकोड़ा खा के जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जी जी, जो नए आए हैं, जुम्मा 4 दिन हुआ है, वो इन्फ्लुएंसर में ही वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, वो खुद भी जॉब नहीं दे रहे और दूसरों को जॉब भी नहीं लेने दे रहे। जी जी, ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई, तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बिल्कुल, तुम्हें अपना 3 महीने का प्रोबेशन भी कंप्लीट करना होता है, सस्टेन भी करना है। यस, एंड यू हैव टू प्रूव कि हाँ भाई, आपकी काम की वजह से जिस भी बिजनेस ने आपको हायर किया वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो क्रिएट कर रहा है कुछ। ओके, इफ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, जी, उसने तुम्हें हायर कर लिया एम्प्लॉयर ने, जी, एटलीस्ट विलिंगनेस तो करो ना कि आई एम विलिंग टू लर्न। जी, अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे, एनर्जी की पिल लेके काम करने आओ, थोड़ा एनर्जी भी, इतने एग्जॉस्टेड दिखते हैं। हुलिया, आप अपना हुलिया ठीक करें, वेल ग्रूम, देखो वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस एंड वेल ग्रूम्ड हो गया, एक तो वेल ड्रेस और एक वेल मैनर्ड हो गया। ट्रू। अगर आपके अंदर 3 क्वालिटी है ना, वेस्टर्न कंट्री में कोई भी आपको डाउन नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, उसमें वो लोग ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्क प्लेस के अंदर किसी भी गोरे ने कुछ बोला ना, है, फिर देसी के पास जाके हिंदी में बात करेंगे या अपने पंजाबी में बात करना शुरू कर देंगे या गुजराती में बात करना शुरू कर देंगे। सो देन दे विल नो, ओ दिस गाय डजंट नो। फिर प्रिटेंड करेंगे हमें सब आता है, हमने MBA की थी। भैया तुमने MBA की थी तो कौन सी लैंग्वेज में की थी? इंग्लिश में, राइट? जी, अगर तुमने इंग्लिश में MBA की, सो यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ट्रू, मानो गलती, मानो प्रॉब्लम क्या है, जनरेशन गलती नहीं मानती। ट्रू, आपका विकास तब तक नहीं हो सकता, आपकी बर्बादी तब उसी दिन रुकेगी जिस दिन आपने फॉल्ट अपने अंदर ढूंढने शुरू कर दिए। जी, लड़ना अपने आप से शुरू किया ना, हम दूसरों से लड़ते हैं, ट्रू, फॉल्ट हम दूसरों में देखते हैं, इसीलिए हम जॉब पे टिक नहीं पाते हैं। जो हरामखोर, नलायक, नल्ले, जी, चाय पकौड़ा, आंडू पांडू एम्प्लॉइज जो बहुत साल से उधर काम कर रहे हैं ना, जी, जी, वो करते हैं उन्हें टॉक्सिक। बिल्कुल, फिर वो बोलते हैं कि ये एम्प्लॉयर घटिया है, ये एम्प्लॉयर हमें अब्यूज कर रहा है। अरे भैया, जब एम्प्लॉयर तुम्हें अब्यूज कर रहा है तो 20 साल से क्यों अब्यूज हो रहे हो? बिल्कुल, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तुम्हें कंट्री में रहना भी है, फिर तुम कंट्री की बुराई भी करते हो। पहली बात तो है, तुम ये अपना माइंड सेटअप करो, ये जो है ना, ये जो माइंड है उसको बैलेंस करके सोचो कि तुम्हें कहना क्या है। बिल्कुल, राइट। तो है कि आपने एक बोट में रहो, आप देखो जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करने का, जी, उसका मतलब है तुम हरामखोर हो, तुम पे भरोसा नहीं किया जाए।
जी। तुम्हें सिर्फ पिछवाड़े पे डंडे डंडे लगा के तुम्हारे जय और वीरू को सुजा के ही तुमसे बात की जाए, तभी तुम सुधरोगे। नो प्रॉब्लम, कुछ लोग उसको वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंड। तो अपनी चीज़ें समझते नहीं। मैं यही मतलब कि कि मैं किसी पे वो नहीं कर रही, टारगेट नहीं कर रही, पर मैं एक जर्नल एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने मैंने साइकोलॉजी की अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने वेस्टर्न फिलोसफी की है। तो मैं उसमें क्या है कि वो बोलते हैं कि जो हरामखोर नल्ले आंडू पांडू ऐसे नहीं समझे, उन्हें एग्जाम्पल दे के समझाया जाता है। तो मैंने वो अपना तरीका अपनाया और मैं आज तक उसको अपनाती हूँ। ये बात सच है कि आपकी जितनी भी फॉलोइंग है वो चीज़ ये ज़रूर समझते हैं कि आप जो भी कहते हो वो हमेशा अपनी ऑडियंस के फ़ायदे के लिए कहते हो। बट हाँ, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर मीठी मीठी बातें करते हैं, आप कड़वी बातें करके समझाते हो। पर ये बात आपकी सारे कंटेंट जो आपका सुपर गर्ल फ्रॉम कनाडा है उसमें क्लियर नज़र आता है कि आप अगर किसी को लेट्स से गालियां भी निकाल के समझा रहे हो ना, तो वो उनके फायदे के लिए। आई एम श्योर अगर आपने पूरा ये आज का एपिसोड सुना होगा तो आप ये जरूर चीज समझ गए होंगे और दिल से रिस्पेक्ट करेंगे इस बात की कि अपना टाइम निकाल के आप एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप्स, ताकि जेन्युइनली जिन लोगों का ड्रीम है कनाडा, वो कनाडा को ड्रीमलैंड खुद भी बनाए और उसको अचीव भी करें और उस चीज की वैल्यू भी करें। खैर हमेशा जो चीज़ें हैं हर कंट्री में ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी शेयर मार्केट, कभी जॉब मार्केट, कभी ये कभी वो। बट हाँ, जहाँ से भी आप आए हो उसकी भी इज्जत करो और जहाँ पे आप आए हो उस कंट्री की भी रिस्पेक्ट करो। पर ये चीज़ हमने आप में खूब देखी है कि आप इंडिया को भी उतनी रिस्पेक्ट करते हो और कनाडा को भी, ब्रैम्पटन को तो आप प्यार करते हो। हाँ, ये ब्रैम्पटन कहते हैं ना कि ये कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि भाई मश्तरा मश्ती में और आग लगी बस्ती में, पर हम बस्ती में आग नहीं लगने देंगे। जी जी जी, हम उसे बचाएंगे। और जिसको भी एम्प्लॉयमेंट, जैसे जॉब फेयर होता है ना कनाडा में, तो मैं उन सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि एक डाल पे जब पंछी बैठता है तो अगर हम उसके पेड़ काट दें तो उसका मतलब ये नहीं कि पंछी नीचे गिरेगा। जी बिल्कुल, आप लर्न करें हाउ टू फ्लाई। एग्जैक्टली। आपकी जॉब कोई भी एम्प्लॉयर नहीं ले सकता इफ़ यू नो हाउ टू फ्लाई अलोन। ट्रू। और उसके साथ साथ अगर आप कहीं पे भी हो, पूरे कनाडा में बहुत सारे छोटे शहर हैं, बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। देखिए, पूरी कंट्री आप ही की है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम इंडिया से आ गए उसके बाद ब्रैम्पटन में हमने जुड़ के बैठ जाना है। द इंटायर कंट्री इज ओपन, सारी कंट्री उनके लिए ओपन है। आई एम श्योर आज का जो एपिसोड है दैट इज़ सो पावरफुल। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और बहुत मज़ा भी आया बात करके। आई एम श्योर इस सीरीज़ में आने वाले टाइम में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वंस अगेन कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग और अमेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि देशवासियों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है ना, कहते हैं क्या कहते हैं वो कहावत, मैं कहावत जो है ना बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। एक्चुअली ना उम्र का तकाजा है, क्योंकि मैं ये नंबर यूज़ नहीं करती कि एज इज जस्ट ए नंबर, वो सब बकवास बाजी है। एज इज एक्चुअली एज, एज इज एज, ठीक है ना। तो यह है कि आप जहाँ भी रहते हो, ये इंडिया में बैठे हो तो सोचते हैं कनाडा की ज़िंदगी अच्छी है, कनाडा में बैठे हैं तो कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, कनाडा में सब बर्बाद हो रहे हैं, सब इंडिया जा रहे हैं, सब बकवास बाजी है। आप जिस कंट्री में रहते हो ना, हमारी फैमिली में एक कहावत है, जहाँ राम वहीं सीता जी। अगर आपका राम मीन्स आपका हस्बैंड जंगल में भी जाएगा ना, तो आप उसके पीछे पीछे जाएं। वही आपका कनाडा है, वही आपका इंग्लैंड है, वही आपकी ऑस्ट्रेलिया है। कंट्री से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ रहते हो, आप कितने खुश हो, कितने हेल्थी हो और कितने एलिजिबल हो, एबल हो एंड केपेबल हो, वो फ़र्क पड़ता है। एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पते की बात थी। सो आई होप आज का जो एपिसोड है हमारे दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अपना रिएक्शन कमेंट्स में दीजिएगा ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सुन सकते हैं इस इस स्पेशल पॉडकास्ट को ग्लोबल देसी पे सीमा जी के साथ, तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और सीमा जी के जो सोशल मीडिया का हैंडल है इंस्टाग्राम का, वो भी हमने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सुपर गर्ल फ्रॉम कनाडा। प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, बढ़िया मज़ेदार कंटेंट है इनका और बड़ी पते की बातें हैं। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।